जो मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं, परफॉर्मर भी हैं। आज आप उसके कई रूप देखेंगे। आपकी पुरजोर तालियों में मैं दावत देता हूँ एनी ताहिरा। जीते रहें, जहाँ भी रहें। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, अगर नहीं जानते जिनको मैं तारुफ करवा देती हूँ। मेरा नाम है जी एनी ताहिरा। सिंगर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, होस्ट हूँ और एक नया ब्रांड है उसकी एम्बेसडर भी हूँ। तो इसके लिए क्लैप तो करें। और सबसे पहले मैं अपने सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे हैंडी माइक दीजिए, क्योंकि ये मेरे बस का काम नहीं एक जगह पर स्टिल खड़े होना। क्या ख्याल है, एक जगह पर स्टिल खड़े होना नहीं ना? तो फिर क्लैप करें। इसको ऑन भी करें। ओके। अभी ऑन होने में टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको थोड़ा सा बताती चली जाऊं कि आज का जो प्रोग्राम है वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप, मैं, पूरी दुनिया मैडम नूर जहां के नाम से वाकिफ है कि नहीं? जरा क्लैप करनी चाहिए, साथ साथ आपका जोश मुझे नजर आना चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान की अगर पहचान है तो उसमें मैडम नूर जहां का नाम सरे फरिश्त आता है कि नहीं आता? तो जो बात आपको दिल को लगे तो उस पर क्या होना चाहिए, और उस पे आपकी तरफ से जब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं आएगा मुझे लगेगा कि मेरी बात बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गई। क्या ख्याल है मैम? अंकल तेरी हुने तो हाँ वो निकल गई। वेट कर, अभी तो मैंने बड़ा कुछ कहना है, तो तैयारी रख। ये ना हो कि वापसी में पता चले कोई अंडे तो दे के चला गया। अच्छा सर, इसको माइक ऑन हो गया तो मुझे दे दें। अच्छा जी, आज का इस खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें आज हमने मैडम नूर जहां, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इतनी बड़ी लेजेंड्स जिसने पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनकी किसी भी, चाहे वो आर्टिस्ट बन के उन्होंने काम किया, उन्होंने सिंगिंग की, उन्होंने तराने गाए, उन्होंने जितना भी पाकिस्तान के लिए काम किया एक से एक बढ़कर खूबसूरती के साथ अदा किया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मेरे उस्ताद असलम परवेज साहब ने मुझे बताई कि मैडम नूर जहां के गाने गा कर लता जी सिंगर बनी, ये हमारे लिए और बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी हमारी जो फनकारा जिसको पूरी दुनिया गाती है, जिसके गाने आज भी हमारे लफ्ज बनकर, हम कहीं भी कोई बात भी कर रहे होते हैं तो हम कोई ना कोई गाना बीच में उनका लेके आते हैं ना। ज्यादातर कौन सा है उनका गाना जो आपके दिल को फेवरेट लगता है? कोई अपना अपना बताना चाहेगा? कौन सा? जिलो होली जय, सोने की तवीतड़ी। और अच्छा, तुम्हें भी कोई पसंद है गाना मैडम जी का? फोन तो नहर भी बंद हो गई जिथे तुसी जाते सी। लेकिन असल चीज ये है कि आज मुझे ये इजाज़ हासिल हो रहा है कि मैं ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम की आज मेज़बानी कर रही हूँ, और उसमें मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे अजीज़ साहब का, जिनको आप सुपरमैन कह सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ आज जितने भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह एक से एक बड़ा हीरा यहाँ पे भी मौजूद है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मेरे उस्ताद असलम परवेज सुबानी साहब, उनके लिए भरपूर क्लैप कीजिए। तबले पे आज हमारे साथ संगत करेंगे जावेद साहब, जो अब तक माशाल्लाह इतने प्रोग्राम कर चुके हैं और उनको ये भी एजाज़ है कि उन्होंने मैडम जी के साथ भी परफॉर्म किया हुआ है, तो उनके लिए भी बहुत सारी क्लैप। कीबोर्ड पे आज हमारा साथ दे रहे हैं मोहसिन रजा साहब, इनके लिए भी भरपूर क्लैप कीजिए। और हस्बे मामूल मेरा अभी माइक काम नहीं कर रहा है उससे ज्यादा मुझे इसकी बेस अभी अच्छी लग रही है। क्या ख्याल है, इसकी बेस ज्यादा अच्छी लग रही है या इसकी बेस? हेलो
ये ठीक है? मैं सबके जावा मैं सब तो सोने आए ले मने मोने अपने लिए क्लैप कीजिए। अपने लिए तो हर बंदे के दिल की एक ख्वाहिश होती है कि मैं जो हूँ वो हमेशा हर किसी से ज़्यादा खूबसूरत हूँ कि नहीं? हूँ कि नहीं? आप हैं ना? और बिलीव मी आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अपने लिए क्लैप कीजिए। और जैसे कि कहा जाता है कि हर खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से लिया जाता है, तो मैं भी आज के इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है उसके लिए सबसे पहले दावत देना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और तलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो मैं स्टेज पर बुलाती हूँ कारी हसन इकबाल साहब को। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको समझने और सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अभी इसके साथ साथ मैं नात के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जिन्होंने ओके चले मैं उसकी जगह पे वो आज अभी मेरा ख्याल नहीं है, तो अगर अभी अजीज़ अगर हम थोड़ा सा वेट करें तो ठीक है सर। हम एक कलाम से शुरू करते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैडम जी की बहुत सारी धमाल मशहूर हैं, तो मैं उससे सबके पहले स्टार लूँगी, उसके बाद आपको बुलाती हूँ, ठीक है? 1 मिनट का। हाँ जी। तो उसके लिए आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगी कि आपकी एक भरपूर क्लैप होनी चाहिए ताकि इस प्रोग्राम का आप सिर्फ समझे आगाज़ है। रखी
तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इतने खूबसूरत गाने जो मैम जी ने गाए हुए हैं, मैडम नूर जहां जी ने और मैम पे फिल्माए गए हैं, तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि आज वो फनकार भी आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे जिन्होंने मैम के साथ, मैडम नूर जहां जी के साथ काम किया हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात। तो दुर्दाना जी के लिए भरपूर क्लैप कीजिए। और इसके साथ ही मैं सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए जिनको बुलाना चाहूँगी। उन्होंने इतना खूबसूरत गाना गाया हुआ है, आप उसको हमद कह लें, उसको आप धमाल कह लें, या उसको आप दिल की आवाज़ कह लें, क्योंकि वो वाकई ही दिल से गाया हुआ है। अगर मेरे अल्फाज आपको लगे कि कुछ मैंने गलत कह दिया तो उसके लिए माजरत, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि वो बहुत दिल से गाया हुआ है और मैं उसको बुलाना चाहूँगी क्योंकि वो पागा वाले हो, वो तो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके सामने बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं अमजद अली भट्ट।
ये परफॉर्मेंस, आपकी क्लैप बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस प्रोग्राम में अजीज़ अहमद साहब ने इतनी खूबसूरत काविश की हुई है और मेरी पूरी कोशिश होगी। आई एम सॉरी, मैंने आपका वक्त लिया लेकिन ना रह सका, आर्ट्स नहीं रह सकता मामले में। इनके लिए एक शेर है डॉक्टर साहब। नदियाँ नालों डूंगे नैन, नदियाँ नालों डूंगे नैन, डूब जावा के तर जा, आप ते पावे अज ही मर जा, फन्नो जिंदा कर जा। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं अजीज़ साहब का पहले शुक्रिया अदा कर रही थी कि जिन्होंने जितना भी प्रोग्राम्स करते हैं, एक तो इतनी मैनेजमेंट के साथ होता है कि खूबसूरत कि आप उस पेपर से इधर उधर हट नहीं सकते, और जितनी आप लोगों को वो बुलाते हैं, इतने प्यार से आप लोग आते हैं, इतनी फैमिलीज आती हैं, ये बहुत बड़े क्रेडिट की बात होती है कि एक कॉल के ऊपर आप माशाल्लाह आते हैं। तो अजीज़ साहब के लिए एक भरपूर क्लैप कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस इंडस्ट्री में जिनको पता होता है कि काम क्या चीज़ है। सिर्फ पैसा नहीं होता, वो पैसे के पीछे नहीं भागते, सिर्फ काम को प्योरिटी दे रहे होते हैं। तो इसी तरह ही हमारे पास एक और ऐसा फनकार है जो गुजरांवाला से यहाँ आता है और आकर यहाँ पे इतनी मुश्किल परफॉर्मेंस देता है कि मैं समझती हूँ कि उसको सल्यूट करना चाहिए कि गर्मी है, जैसा भी मौसम है, वो बंदा मुख्तलिफ गेटअप में आपको नजर आता है और उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन निखर के आपके सामने आ रही होती है। कभी वो किसी शक्ल में मोर बन के आपके सामने आ रहे होते हैं, कभी वो गोल्डन मैन बन के इतना हैवी कॉस्ट्यूम पहन के आपके सामने आ रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि ऐसे बंदे जो आपके लिए सिर्फ प्यार मोहब्बत देने के लिए आ रहे होते हैं, तो आप उनके लिए भरपूर क्लैप कीजिए। आपकी तालियों में तशरीफ लेकर आ रहे हैं उस्ताद दानी। जुनू
फनकार जिनका राइट बनता है कि वो यहाँ स्टेज पर आए तो दांत समेट कर लेकर जाएं। तो इसके साथ ही अजीज साहब आपसे कुछ बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के दौरान मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है, अदाकार भी है, सदाकार भी है, राइटर भी है, ब्रॉडकास्टर भी है, आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं राशिद महमूद। मैं चंद बातें आपसे करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से। ये प्रोग्राम मर्सी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हो रहा है, जिसे मीडिया कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मीडिया कंसल्टेंसी मेरी एजेंसी का नाम है, जिसका काम इवेंट मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है एंड एडवर्टीजमेंट है। मैं मर्सी वेलफेयर फाउंडेशन का सरपरस्त आला भी हूँ। आज का प्रोग्राम अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से मुनक़िद किया जा रहा है। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल और मीडिया कंसल्टेंसी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कोई भी प्रोग्राम, मैं जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ उसमें अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल के बग़ैर नहीं करता। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर नवीद बुखारी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे माफ़ करना जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़े अगर किसी का नाम ना ले सकूँ, क्योंकि इंसान को गलती हो जाती है। अपने ज़ाहिर शकील साहब बैठे हुए हैं, दुदाना रहमान साहबा बैठी हुई हैं, फिरोज़ एजाज साहब बैठे हुए हैं, फातिमा गजल साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इधर अपने नदीम गुजर साहब हैं, शाकिर मलिक साहब हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम मैडम नूरजहाँ को ट्रिब्यूट, अल्लाह रखी से नूरजहाँ का सफ़र कई दिहाइयों पे मुहित है, कई दिहाइयों पे मुहित है। मैंने अपने चंद मौजूद मेहमानों को मैडम नूरजहाँ के हालात ज़िंदगी, फ़नी सलाहियतों, उस पर गुफ्तगू करने के लिए बुलाया, क्योंकि मैडम के ऊपर बोलना हर शख्स का काम नहीं है। मैडम के ऊपर हर कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैडम ने जो अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी तौर पर वक्फ़ की, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद है जब 1965 की जंग हुई थी तो मैडम नूरजहाँ का क्या किरदार था उस जंग के अंदर। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। आप प्रोग्राम से भरपूर मतलब लुत्फ़अंदोज़ हो। आपके और इन्हीं के बीच में कोई नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। सर ने ये बात करके ना मुझे खुद ही मजबूर कर दिया कि मैं पूछना चाहूँगी। हमारी जितनी प्यारी प्यारी लेडीज़ इस वक्त हॉल में मुझे नज़र आ रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि एक गाना जो आपके बहुत दिल के करीब है, जो बचपन से लेके अब तक आपने चाहा कि ये तो मुझ पे होना चाहिए था, ये तो मेरे लिए है, वो कौन कौन सा है? कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करें सर, बताइए ज़रा। आप बताइए सबसे पहले, यहीं से बताइए मैम, यहीं से बताइए। मैं माइक आपके पास भेज रही हूँ। माइक ज़रा मैम को दीजिए, ज़रा ऑन करके दीजिएगा, ज़रा ऑन करके और मैम को ज़रा दीजिए। फिर 2 मिनट के मैं अपनी मेरी खवातीन से ज़रा थोड़ा सा जी मैम, क्या आप उनके माइक ऑन कीजिए सर जी। अच्छा, हमारी इधर भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लेडीज है सबको। और मैम आपने वो गाना एक लाइन में सुनाना है बस। क्लैप कीजिए जी मैम के लिए जरा।
मैम आपके दिल को कोई नहीं अच्छा लगता था? चले कोई बात नहीं, आपको भी नहीं अच्छा लगता था यार? बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ नहीं लगता सी, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ गलत गल है वे। अच्छा है, चले जरा ऐसे बताइए, दूर है जरा बताइए। मैम जी, प्यारे प्यारे झुमके वाली मैम जी, आप जरा बताइए। माइक लेकर आप भागते जाते हो। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसके अलावा कौन अपनी पुरानी याद ताजा करेगा? बच्ची कुछ दीजिए, इधर 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 इधर, ये बच्ची, चलो बच्ची। चले जी सोने दी तीजड़ी। हेलो 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 मैंने सोने दिया डंडियां ने मेरी लाड कन्ना में चितार मैं तेरे पूरी बात सोनिया मैं तेरी पूरी बात सोनिया। वाह 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 वाह, ये मैडम जी का कमाल है कि देखिए कितना पुराना गाना और डंडियां मैंने नहीं सुना, और उस बच्ची को ये गाना पसंद आया, इसका मतलब ये खुद म्यूजिक लवर है। आपको क्या हुआ? ये किसके दिल की आवाज निकली? मेरे दिल के शीशे विच वो शीशा टूट गया, लकीरां पै गईयां बेटे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਦੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ। वैसे कह रहे हैं तो तो सीरियस ही हो गए। अच्छा जी, अभी इतना अच्छा माहौल चल रहा है और मैं समझ रही हूँ कि हमारी जितनी ऑडियंस है वो वाकई ही फन से प्यार करती, फनकारा से प्यार करती है, तभी वो आज इस महफिल का हिस्सा हैं, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी हैं जिनके पास उनका नाम सुन के ना आया जाए तो ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैडम नूर जहाँ सिर्फ एक ही थी और इसके बाद कोई नहीं आई और ना आएगी। और मैम जी के लिए जितने लोग आज तक जितने भी लोग गाते हैं वो सब ये कहते हैं कि जी हम मैडम जी के गाने गा रहे हैं, हम मैडम जी के गाने गा रहे हैं। कोई भी मैडम जी को गा ही नहीं सका, क्योंकि मैडम जी एक वाहिद ऐसी आवाज़ थी जो अगर बेस में गा रही है तो उनकी जैसी बेस किसी नहीं थी, आप गा रही है तो उनके जैसी वैसी किसी की आवाज़ नहीं। हम सिर्फ उनको कॉपी कर सकते हैं, उनके जैसा गा नहीं सकते। इंशाल्लाह एक दिन में कह देता इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त बहुत खूबसूरत आवाज़ और जो आज मैडम नूर जहाँ का ही
गाया हुआ एक सॉन्ग उनको ट्रिब्यूट करेंगी। और मैं चाहूँगी क्योंकि जितने भी फनकार यहाँ पे आ रहे हैं वो सब मैडम जी के फ़ैन हैं, जितने सुनने वाले हैं सारे मैडम जी के फ़ैन हैं। हम खुद आज इस प्रोग्राम के जब जहाँ पे खड़े हैं तो सिर्फ मैम की वजह से हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसी फनकारा जो उनको ही एक ट्रिब्यूट देना चाह रही हैं तो आपकी भरपूर क्लैप होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि अगर दरवाजे के पास वो हैं तो उनको मेरी आवाज़ आ जाए, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आती है मैडम रानी। ज्यादा समझ आई है, जरा साम वाले हाथ खड़ा करें ना। असी ये कल्ले नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
शुक्रिया। कैसी लगी परफॉर्मेंस? अभी ये मेरे पास ही रहने दीजिए, अभी एक और माशाल्लाह हमारे पास खूबसूरत परफॉर्मेंस आ रही है। तो मैं चाहूँगी क्योंकि जितने भी इस वक्त सुनने वाले हैं वो ज़ाहिर महसूस हो रहे होंगे क्योंकि मैम जी के गाने गाए जा रहे हैं और मैडम नूर जहाँ का गाना तो कहीं एक बच्चा भी गुनगुना दे तो वो हुई कमाल हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ वर्डिंग को सुन रहे होते हैं और ये कोशिश कर रहे होते हैं कि मैम जी का वो जो स्टाइल होता है ना वो हमारे दिल में हमारे दिमाग में वैसे ही गूंजना शुरू हो जाता है कि ये मैडम जी ने इस तरीके से गाया है, मैडम जी का ये स्टाइल है कमाल, क्योंकि ये उनके दिल से निकले हुए गाने हैं। तो जब कहीं भी आप अल्फाज आपके माइंड में आता है, सुना जाता है, तो सबसे पहले आपको लगता है कि बेहतरीन ये तो गाना इस स्टाइल में गाया गया है। बेबी ठीक है, सोने दिए झुमके पवा दे, डंडियां पवा देंगे तेनों, तेरा वक्त आ लेंदे। तो अभी चले जी, हम सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे मुल्क का एक और सरमाया मेघा जी इस वक्त हॉल में आपके सामने तशरीफ लेके आ चुकी हैं, तो इनके लिए भी भरपूर क्लैप कीजिए। और इसके साथ साथ ही मैं चाहूंगी कि एक और खूबसूरत आवाज, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि फनकार बहुत ज्यादा है, आपका हौसला, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आ रही है नगीना नाज।
अच्छे जी, बहुत अच्छे। आपको कैसी लगी मैम की परफॉर्मेंस? बहुत शुक्रिया, बहुत मैम जी, बहुत शुक्रिया। और अभी आप बैठे हैं, अभी पता नहीं क्यों किसी बात पे झगड़ा कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा उनका मूड भी अपसेट है। आपने देखा नहीं है, मैं डूब गई यहाँ। तो अभी कहते हैं कि अच्छी सूरत होना भी बहुत ज़रूरी होता है। गाना तो सभी थोड़ा बहुत कोशिश कर ही लेते हैं, क्योंकि मैडम जी बनना कोई आसान काम थोड़ी है, लेकिन कोशिश जो कोई कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होती है। जब वो स्टेज पर आता है, बड़ों बड़ों की टांगें कांप जाती हैं, कांपे टांग जाती हैं, तो ठीक है ना। तो अभी मैं चाहूँगी कि खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत पर्सनैलिटी जिनकी है, और वो आएगी तो भरपूर तरीके से आपको एंटरटेन भी करेंगे, और खूबसूरत गाना आपकी समातों को अच्छा भी लगेगा। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आ रही है सनम माही।
ओए बस कर जा, मुझे और भी बड़ा कुछ चाहिए। तेरे अंदर की जो डांसर निकली थी क्यों नहीं आ रही? आपकी फरमाइश पूरी हो गई, क्लैप करके दिखाएं। बहुत शुक्रिया मैम, अभी बैठ कर। अच्छा जी, मैंने जहाँ तक देखे मैडम जी के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिल सका और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि क्योंकि मैंने सुना है कि जिसके ऊपर मैडम जी की आवाज़ ओवरलैप होती थी, गाना फिल्माया जाता था, तो वहाँ वो बंदे हिट हो जाती थी। और आज तक जितने भी गाने मैम अंजुमन पर फिल्माए गए हैं, उनको आपने देखा होगा कि लाजवाब तो उनकी अदाकारी ने भी किया और आवाज़ ने सुपर हिट कर दिया। तो क्या ख्याल है आपका? आपकी फरमाइश पूरी हो गई है ना बाबा जी? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। हाँ क्या? थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा आज नाम लिया और हमने पूरा कर दिया। और आपने उससे अच्छा, कहाँ गई हमारी डांसर? कहाँ गई डांसर? मैं सदके जाऊँ, इनके लिए क्लैप कीजिए। चल यहाँ पे भी बहुत अच्छे। आपने जो यहाँ पे गाना गाया जा रहा था उससे ज्यादा वहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि वो सामने आ जाए, लेकिन पता नहीं क्यों चश्मा का नंबर गलत तो नहीं लगा के आ गए थे। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा शायद गिर ना जाओ कहीं, वहीं पे ठुमके चलेंगे। लेकिन जी बड़ी अच्छी लाजवाब परफॉर्मेंस, एक दफा फिर क्लैप करें। और अभी मैं ये कह रही थी कि हमें तो ये एजाज़ हासिल नहीं हो सका कि हम मैडम नूर जहाँ जी के साथ थोड़ा सा भी काम कर सकते। उनके गाए हुए गानों को ही बार बार सुनना या उनके ऊपर मेहनत करनी, बस हम यही कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लाजवाब फनकारा थी, सिंगर थी और इतनी बड़ी हस्ती थी कि मैं चाहती हूँ कि वो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है उनमें से एक ऐसा बंदा जो हमें पता है कि वो हमारे सामने मौजूद है, ब्रिलियंट फनकार, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और उन्होंने ये भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने मैडम नूर जहाँ की के साथ काम किया हुआ है। हम चाहेंगे कुछ यादें जो उन्होंने उनके साथ मिलकर अपने पास महफूज रखी हुई हैं, वो कुछ हमारे साथ शेयर करें। तो आपके भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आते हैं राशिद महमूद साहब। आज ये जो इवेंट इस वक्त यहाँ इस हॉल में सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक ऐसा लेजेंड जिनके पूरी सदी जो है उनके नाम है, और आने वाली सदी ये जो होगी वो उसमें भी मौजूद रहेंगी। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ अलहमरा काउंसिल को, हमारे नौजवान, हमारे इस पंजाब कल्चर के एक बहुत रिनाउंड और बहुत सारी पार्टिसिपेशन है अपनी ज़मीन से, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपने रस्म व रिवाज, अपनी अखबार और अपनी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ शख्स नवीद, ज़रा तालियां भी बजा दें। मेरे साथ कह रहे थे गाना, और बेटा मुफ्त गाना एक ही बार होता है, बस एक, वो सुन लिया आपने, इंटरप्ट नहीं करते, उनका एक शेड्यूल होता है जो उन्होंने प्लान किया होता है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल को, मर्सी वेलफेयर फाउंडेशन को और अजीज़ साहब को। अजीज़ साहब बड़े कमिटेड पर्सन हैं मेरे मुल्क के। उनका जो पार्टिसिपेशन या उनके जो शोज होते हैं, एक तो वो बड़े वेल मैनर्ड होते हैं, कोई लचरपन नहीं होता है उनमें, और वो किसी पर्टिकुलर बेस पे सारे का सारा प्लान करते हैं। मेगा भी आई बैठी है, मेरे बड़े, ये जो मेरे बराबर में खड़ी है, दोनों मेरे साथ कई ड्रामों में भी काम कर चुकी हुई है। एक ड्रामे में तो मैं नीम सा मुंडा था तब उस
दौर में, और ये मुकम्मल लड़की थी और ये मेरी हीरोइन थी। मेगा भी थी उस ड्रामे, मेगा के सागर सदीकी। जी। मैडम नूरजहां के बारे में बात करना जो है वो क्या मैं बात करूंगा, लेकिन इन्होंने उनसे, आपने मुझे टेलीविज़न पे या फिल्म में बहुत बाद में देखा। बेसिकली आई एम ए ब्रॉडकास्टर, रेडियो पाकिस्तान लाहौर, रेडियो पाकिस्तान कराची, दोनों जगह मेरी ग्रूमिंग है और ये लफ्ज़ों का हुनर और ये लफ्ज़ों की हुर्मत से जो आशनाई है ये मुझे रेडियो पाकिस्तान में मिली। क्योंकि मैं जब वहाँ गया तो मैं बिल्कुल छोटी उम्र का बच्चा था, 10 बरस मेरी उम्र थी। ये वहां से भी खड़े होकर सलाम करती पहुंच जाना था। 70 नहीं, अभी वो बात कर रहे हैं। अभी बाद में बात, इस वक्त मैं 70 प्लस हूँ, बट आई एम यंग ओल्ड मैन। मेरी फिजिक देख ली, मेरी पेशेंस देख ली, मेरे साथ ये बच्चे काम करते हुए थक जाते हैं, मैं थकता नहीं। मैं मैडम के बारे में कहूँगा, इस वक्त बेशुमार इस हॉल में मैं जिस टेनोर की बात करूँगा, आप में से मोस्टली इस वक्त मुझे लग रहा है कि कोई अब 70% ऐसे होंगे जो पैदा भी नहीं हुए, तो मैं तब की बात करने लगा। 65 की जंग जो है, डॉक्टर साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। दुर्दाना बहुत बहुत लिविंग लेजेंड्स जो है इस वक्त हॉल में मौजूद है, सारे के सारे। 65 की जंग आप में से बेशुमार लोगों को याद होती है, और उस 65 की वॉर में जो तराने मैडम के, वो आज भी जब हम कोई एक मैं नहीं कहूँगा किसी एक की बात करूँगा, जितने भी उन्होंने उस जंग के इन बिटवीन गाए, मैं उस वक्त रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हुआ करता था और मैं इन्हीं शायद हूँ उनका। फिर उसके बाद इस फैमिली से भी एक मुझे ब्लेसिंग भी मिलती रही, उनकी दुआएं भी हैं मेरे साथ मेरी ग्रूमिंग में, और मैंने इन अपने सब बड़ों से बहुत कुछ सीखा है। मैं अभी चूँकि आपने काफ़ी सारे सिंगर्स बर्दाश्त किए, तो मैं छोटी सी मैडम को ट्रिब्यूट जो है वो गा के पेश करूँगा आपको। ये नहीं